हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी घर पे बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अकाउंट्स चैप्टर में पार्टनरशिप हमारा चल रहा था, तो पार्टनरशिप के अंडर में कई हेडिंग्स हम पढ़ चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर एक क्वेश्चन है जो दिक्कत कर जाता है कि व्हेन गुडविल इज शोन इन ओल्ड बैलेंस शीट, गुडविल आपकी पुरानी बैलेंस शीट में भी शो हो और एडजस्टमेंट में भी गुडविल दी होती, दो गुडविल्स होती हैं, तो कैसे इन गुडविल्स को ट्रीट करना है। और इन्हीं क्वेश्चंस को लेते हुए मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32। बहुत से एडजस्टमेंट हैं, बहुत कुछ नया सीखने का है इस क्वेश्चन में हमारे पास, तो इसीलिए आज मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कई चीजें सिखा सकूं। पहली चीज, एडजस्टमेंट्स भी इसमें काफी अच्छे दिए गए हैं। लॉस इवेल्युएशन का हुआ, कैसे ट्रीट किया गया है, पुराना प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाया गया है, पुरानी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग गुडविल भी है, कैपिटल एडजस्टमेंट भी देखा जाएगा। तो काफी कुछ एक पैकेज कह सकते हैं सीखने के लिए हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा। बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, तो उन्होंने मुझे एडवाइस की सर इस पे एक वीडियो बनाए, तो आज मैं इसी क्वेश्चन को लेके एक वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन गुडविल इज शोन इन ओल्ड बैलेंस शीट एंड मेनी अदर एडजस्टमेंट्स। ओके, तो नेसेसरी डिटेल्स हमारे पास है। ए बी सी ओल्ड पार्टनर्स dividing their profit and loss in the ratio of 2:3:5, and he is the new partner who comes for 1/6 part with 32,000 capital and 6,000 goodwill. Clear, students? These are the main basics information which are given in our books or our question. Here is the format of revaluation account. Now we start to prepare revaluation account by the help of this question which is shown in the book, question number 32. As I told you, goodwill is shown already in old balance sheet, and few main adjustments are as furniture, investment and machinery will be depreciated from 15%. That is, हिंदी में कहें तो फर्नीचर, विनियोग और मशीनरी को 15% से राशित किया जाएगा। तो आप जानते हैं जब भी किसी पे डेप्रिसिएशन लगता है तो रिवैल्यूएशन के सीधे हम किस साइड लिखते हैं? जी हाँ, डेबिट साइड लिखते हैं। बहुत सही, आप देख रहे हैं, आपने चीजों को लर्न किया है, आपके लिए भी एक लाइक बनता है। आइए हम क्वेश्चन में नोट करना शुरू करते हैं। दिया फर्नीचर, विनियोग और मशीनरी टू फर्नीचर and then viniyog, that is investment, and another one is machinery. डेप्रिसिएशन है 15%, 15%। वैल्यू देख लेते हैं और डेप्रिसिएशन की अमाउंट नोट कर देंगे। फर्नीचर की बेसिक वैल्यू जो है आपकी क्वेश्चन के एसेट्स में दी है 28,000, 28,000 ले लेंगे तो इसका 15% हो जाएगा 4,200। इसी तरह आपका जो सेकंड है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 32,000 ले लेंगे, ये आ जाएगा 4,800, 15%। Next one is machinery. Machinery is 34,000, and when we take it 15%, that will be 5,100. Okay. The next adjustment is stock is valued 48,000. 48,000 की स्टॉक की वैल्यू हुई, तो हम पुरानी कंपेयर करते हैं। स्टॉक की जो पुरानी वैल्यू है वो 44,000 है बच्चों। 44,000 पुरानी है, नई 48,000 है, तो क्या इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट? जी हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि 44 पुरानी थी, वैल्यू लेस थी, और नई वैल्यू हाई, दैट मीन्स एसेट इज इंक्रीज। कितना इंक्रीज हुई? 4,000। फायदा है, हम सीधे क्रेडिट में इसे लिखते हैं बाय स्टॉक। कितना स्टॉक इंक्रीज हुआ? 4,000 लिख दिया हमने सिंपली। नेक्स्ट क्या हमारे पास? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लायबिलिटी, एक नई लायबिलिटी क्रिएट हुई, दैट वाई इट इज कम्स इन डेबिट साइड to outstanding rent. The amount which is shown in your book is 1,800 for outstanding rent. The next one is prepaid salary 800. Prepaid salary बच्चों एडवांस दे दी, that means it's a profit। यहाँ लिख देंगे by prepaid salary।
ही पेड सैलरी 800। कोई नया एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है, वही इंफॉर्मेशन दी हुई अगले एडजस्टमेंट में। यहाँ पे अब हमें इसे रिवैल्यूएशन को कंपेयर करना चाहिए डेबिट क्रेडिट साइड को। देखते हैं तो सीधा सा देखने से लग रहा है कि आपका डेबिट पार्ट ज्यादा, दैट मीन्स बहुत चांसेस है कि इस बार आपको लॉस हो रहा है। टोटल कर लेते हैं सीधे बिना किसी देर के। 4000, 4000, 8000 और 8 1 9, 9000 और 9 और 5 13, एक 14900। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन आपको कुछ डिफिकल्ट लग रही हो, सिंपली हम एक बार फिर से कैलकुलेट कर देते हैं। लास्ट में 0000, 8 8 16, एक 17, 18 19 के 9 हासिल 1, 4 4 8, 5 13, एक 14, एक 15। दोबारा कैलकुलेट कर लिया बच्चों, सही रहा। 15,900 है एक्चुअल में। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, हमसे भी, ह्यूमन नेचर है, कोई बात नहीं, इसीलिए हमने दोबारा भी कर लिया। आप भी हमेशा एक बार जरूर चेक कर लिया करें। इधर है 4,800, इधर है 15,900, लेस कर देते हैं 1, 15 से 4 गए, कितने बचे? 11,100 रुपए का हमारा लॉस हो रहा है। ओके, अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, कर लेते हैं सीधी बात। बाय लॉस ट्रांसफर टू, किस किस में लॉस ट्रांसफर होगा? ए बी सी। ओके, ए बी सी तीनों में लॉस ट्रांसफर करना है। 11,100। अब इसका अगर 2/10 कितना होता है? 5 3 8 प्लस 2 10 10 लेंगे तो ये आ जाएगा 222 इसी तरह 3/10 लेंगे अगर इसी वैल्यू का तो हो जाएगी 333 5/10 लेंगे तो 555 ओके, ये आपका टोटल 11,100 हो जाएगा। इसको भी एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे हमारा आ गया। कोई भी एक वैल्यू हम ले लेते हैं। वी एज्यूम 3/10 हमें लेना है। 3/10 0 कैंसिल एंड आंसर विल बी 0 फॉर दिस। 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3। ओके, तो क्लियर हो गया कैसे वैल्यूज आई हैं, कर लेंगे आप। इस तरह हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है प्रिपेयर हो जाएगा बिना किसी रुकावट के। लास्ट में फाइनल टोटल एक बार फिर से लिख देते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, आपका रिवैल्यूएशन प्रिपेयर हो गया। रिवैल्यूएशन के बाद जो अगला स्टेप बनता है वो क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल। चलिए पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल की बात कर रहे थे, फॉर्मेट रेडी है, डिटेल्स नोट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके पास जो पहली चीज है, हम हमेशा क्या करते हैं? बैलेंस यानी ओल्ड कैपिटल नोट करते हैं, तो सीधे यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, यानी साझेदारों का कितना कितना रुपए का था। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका था वो था 36,000, 44,000, सी का था 52,000, डी का कुछ नहीं। क्लियर? ये आपका कैश कैपिटल बैलेंस हो गया। नेक्स्ट बाय कैश। कैश अकाउंट में हम क्या लिखते हैं? नए पार्टनर की कैपिटल लिखते हैं जो आपको डिटेल में दी है कि 32,000 कैपिटल लेके आया है। 32,000 कैपिटल। रिवैल्यूएशन में आपका लॉस हुआ था उसे तुरंत नोट कर लेते हैं यहाँ पे। 2 ए का कितना था? 220, बी का 330, सी का 550, डी का कुछ उससे लेना देना नहीं था। क्लियर? आगे देखते हैं और क्या इसमें हमारे पास है। आपको बताया ओल्ड गुडविल भी दी हुई है बैलेंस शीट में, और ये एसेट में आपके गुडविल की जो अमाउंट है
वो है 20,000 रुपए। 20,000 जो ओल्ड गुडविल है और न्यू गुडविल, इसको समझना है। ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, और बांटेंगे कहां पे, इधर बांटेंगे आपके डेबिट साइड में। तो यहां पर लिखेंगे 2 GW, ब्रैकेट में ओल्ड लिख देता हूं मैं, समझने में आसानी रहेगी आपकी। अमाउंट है आपकी 20,000। 20,000 को 2, 3 और 5 में डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा, 4,000, 6,000 और 10,000। ओके, ये गुडविल आपकी पुरानी डिवाइड हो गई। नई गुडविल जो है आपकी वो है 6,000। कौन लाया है, डी लाया। अब जो नई गुडविल आती है उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिवाइड करते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन आपको पहले बता चुका हूं, जब तक कोई नया रेशियो अलग से नहीं दिया एडजस्टमेंट में, जो आपका ओल्ड था वही सैक्रिफाइसिंग भी होगा। तो हम यहां लिख देते हैं बाय प्रीमियम, प्रीमियम वर्ड ब्रैकेट में नहीं लिख देता हूं ताकि आप समझ जाएं। तो आपकी जो 6,000 रुपए है, 6,000 को 2, 3, 5 में डिवाइड करना। तो इस तरह ए को मिल जाएंगे 1,200 रुपए, बी को मिल जाएंगे 1,800 रुपए और 3,000 रुपए सी को मिल जाएंगे। क्लियर। आपको सेम क्वेश्चन में एक पुराना लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है 14,000 रुपए का, उसे भी हमें नोट करना है, डिवाइड करना है। लायबिलिटी इसलिए यहां डिवाइड करेंगे, एसेट होती तो वहां डिवाइड करते हैं। बाय पीएल अकाउंट ब्रैकेट में ओल्ड, जो आपका था ये 14,000 रुपए था, 14,000 को भी 2, 3, 5 में यानी ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो ये ए को मिल जाएगा 2,800, बी को मिल जाएगा 4,200 और सी को मिल जाएगा 7,000। क्लियर। 2,800, 4,200, 7,000। डी को इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। और देख लेते हैं, रिजर्व आपका कोई नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करेंगे। अब हमें आगे कैपिटल के लिए लिखना, उसके लिए एडजस्टमेंट आपका है, लास्ट एडजस्टमेंट बोला है कि साझेदारों के पूंजी खाते उनके लाभ विभाजन अनुपात में डी की पूंजी को आधार मानते हुए होंगे। यानी डी की कैपिटल को बेस मानना है। किसकी कैपिटल को, डी की कैपिटल, यानी 32,000 को बेसिक कैपिटल मानते हुए नया रेशियो निकालना है, और जो नया रेशियो होगा उसी के अकॉर्डिंग ये सब आपस में प्रॉफिट एंड नई कैपिटल को शेयर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकाल लेते हैं। तो अगर एज्यूम करें, देखिए एज्यूम करते हैं टोटल प्रॉफिट अगर 1 है, तो अगर हम जो हमारे नए पार्टनर है डी कितने के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा है, तो हम क्या करते हैं 1 से 1/6 लेस कर दें, कितना बचेगा, 5/6 ही तो बचेगा। इसी 5/6 में एबीसी शेयर करेंगे। क्लियर। 5/6 में एबीसी शेयर करेंगे तो कैसे शेयर करेंगे देखते हैं। ए का कितना है ओल्ड, 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 5/6। बी का कितना होगा, 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 एंड सी का 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 5/6। निकाल लेते हैं वैल्यूज। 5 2 10, सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर दिस। ओके, तो 2 ऊपर हो गया, 2 1 2 और 2 6 12। इसी तरह 3 1 3, 2 6 12, 5 1 5, 2 6 12। तो आपने देखा 2/12, 3/12 और 5/12 आया। कितना आया एबीसी के लिए, ए बी सी एंड डी। समझिए 2/12, 3/12, 5/12 और डी कितने के लिए है, 1/6। समझिएगा 1/6। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा।
तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम फॉर नॉमिनेटर। ओके, तो अब क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 2 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, NPSR। क्लियर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका कितना आ जाएगा, 2 3 5 2। क्लियर हो गया आपको। हम यहां लिख देते हैं न्यू 2 3 5 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल कैलकुलेट करनी है इसी रेशियो के बेसिस पे। ठीक है, तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया, अब हम कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो अगर इस सेकेंड पार्ट के लिए वो कितनी ला रहा है, 32,000 ला रहा है। सेकेंड पार्ट की वैल्यू अगर 32,000 है अकॉर्डिंग टू डी, तो सिंगल पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, सिंगल पार्ट की 32 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 16,000। एक पार्ट की वैल्यू कितनी, 16,000। तो अगर ए का रेशियो कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, एंड फॉर बी का कितना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 16, सी का कितना है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो ये तीनों की कैपिटल निकल आएंगी। ये 32,000 इनकी होगी नई फर्म में, 48,000 बी की होगी नई फर्म में, और सी की कितनी होगी, 80,000 हो जाएगी। ये फिक्स कैपिटल है स्टूडेंट्स, कितनी फिक्स कैपिटल है। और डी की तो आपको पता ही है, डी की कितनी है, 32,000। ओके, सिंपली हम यहां इसे नोट डाउन कर लेंगे, टू बैलेंस सीडी, ये फिक्स कैपिटल है। ए का 32,000, बी का 48,000, सी का 80,000 और डी का 32,000। ओके, अब हमें यहाँ क्या करना है, फाइनल की प्रोसेस शुरू कर देनी है कि फाइनल करना है। चेक कर लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कंपेयर करना है। 36 1 37 1 38 39 और 8 और 2 40,000, ये हमारा बनना है ए का टोटल। ए का टोटल 40,000 बनना है क्रेडिट साइड पे। अब अगर यहाँ डेबिट साइड में देखें तो कितना बनना है, 32,000 4 36 37 38,880। तो कितनी कमी पड़ रही है, सॉरी ज्यादा पड़ रहा है। एक्चुअल में 40,000 ए को मिलना चाहिए था, लेकिन अगर हम इधर देखें तो कुछ ज्यादा पड़ रहा है, और जो ज्यादा पड़ रहा है उसे विड्रॉ कर लेगा। कितना विड्रॉ कर लेगा, ए निकाल लेगा टू कैश ब्रैकेट में विड्रॉ, ए निकाल लेगा आपका 1,780 रुपए जो ज्यादा है, ये ए निकाल लेगा। 32,000 की कैपिटल बनाने के लिए मैं लिख दूं बैलेंस शीट के नीचे न्यू कैपिटल। ओके, इसी तरह ए का हमने कर लिया, बी की हम बात करते हैं। तो बी का जब टोटल करते हैं तो बनना है 44 है कि यहाँ पे 50,000 बनना है। लेकिन अगर आप क्रेडिट साइड देखें तो ये 50 से ज्यादा लग रही है। कितनी ज्यादा है, तो इसे टोटल कर लेते हैं। 48 से 54 55 56 57, तो एक्चुअल इसका टोटल बनेगा 57,330 57,330 और 57,330 ये इसका टोटल 50 बनना था। दैट मीन्स अब इसे 57,330 करने के लिए 7,330 लेके आना पड़ेगा। 7,330 यहां लिखेंगे बाई कैश। ये क्या होगा, ब्रॉट इन मतलब बिजनेस में लाई जाएगी। टोटल इसका भी कितना हो जाएगा, इन्हीं की तरह 57,330। ओके, सी का टोटल कर लेते हैं। सी का देखने से इधर ज्यादा लग रहा है, 80 10 90 5 95 550। ओके, 95 550
और इधर टोटल करें तो कितना 52, 55, 55 और 7 62,000, 62,000 बनना है। तो इधर कितना ज्यादा हो रहा है, यानी सी को भी लेके आना पड़ेगा। तो जो सी का ज्यादा बनना है 33,550 रुपए ज्यादा बनने हैं। 33,550, 95,550। अब डी का देख लेते हैं। डी का एज इट इज 32,000 है। 32,000 इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी हम फाइनल लिख देंगे टोटल 40,000 और ये 32,000। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल रेडी। आपने देखा कि आपको केवल बी और सी को अपनी कैपिटल यानी 48 और 80 कंप्लीट करने के लिए लेके आना पड़ेगा कितना 7,330 और 33,550। और ए का कैपिटल एक्स्ट्रा हो रहा है इसलिए 1,780 रुपए निकाल लेगा। तो ये पार्टनर्स कैपिटल आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं जो हमारा होगा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। कैश अकाउंट प्रिपेयर करना था हमें। कैश अकाउंट का फॉर्मेट रेडी कर दिया है। क्वेश्चन में डिटेल देखते तो पुराना कैश बैलेंस जो है 18,000, कितना 18,000 लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। 18,000 का बैलेंस था, नोट कर लिया हमने। अब नया पार्टनर यानी डी कैपिटल लेके आया है। दिस कैपिटल 32,000, गुडविल टू प्रीमियम हम वर्ड लिखे दे रहे हैं, गुडविल आप कुछ भी लिख सकते हैं 6,000। ए का ज्यादा पड़ गया था, कितना ज्यादा पड़ गया था 1,780 रुपए। तो ए का जो ज्यादा था तो वो यहां से विड्रॉ कर देंगे बाई इस कैपिटल उसने निकाल लिया था ना 1,780 रुपए। और बी और सी को एक्सेस कैपिटल लानी पड़ी थी अपने कैपिटल अकाउंट को पूरा करने के लिए। तो बी और सी का हम लिख लेते हैं। तो बी और सी का जो था, बी 7,330 और सी 33,550 लेके आए थे टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। बी लाए थे 7,330 रुपए और ये सी लाए थे 33,550 रुपए अपने कैपिटल को नए रेशियो के अकॉर्डिंग फुलफिल करने के लिए। टोटल कर लेते हैं, कितना टोटल बन रहा है 18, 32, 50,000, 50 और 6 56,000 और 56 और 33 और 7 हो गया 40। 56 में 40 जोड़ देते हैं 96,000, 96,880, 96,880। ओके, अब 96,880 आ गया आपका। इसमें से 1,780 कम कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 95,100 रुपए। ओके, तो ये 95,100 रुपए आपका बैलेंस हो जाएगा। लिख देंगे बाय बैलेंस CD 95,100, टोटल 96,880। तो देखा आपने हमारा कैश अकाउंट प्रिपेयर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैश अकाउंट में हमारा बैलेंस आ चुका है 95,100 रुपए और इसी बैलेंस को लेके हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट की बात कर रहे थे हम, बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है। अब हम सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं, डिटेल्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट्स A B C D। ए का कितना 32,000 था, बी का कितना 48,000, सी का 80,000 था और डी का भी 32,000 ही था। ओके, तो सबको टोटल कर लेते हैं, कितना होगा 8 2 10 2 12, 4 3 7, 3 10 8 18 और एक कैरी दे देंगे 19, यानी 1,92,000 ये टोटल है कैपिटल अकाउंट का। आगे बढ़ते हैं, दूसरी डिटेल्स देखते हैं क्या है। आपके क्वेश्चन में आपका क्रेडिटर थे 64,000 के, क्रेडिटर 64,000
आपको दिए हुए हैं बिल्स पेबल 32,000 के। एक पुराना प्रॉफिट एंड लॉस दिया जिसे हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। टोटल कर लेते हैं कितना आता है, देख लेते हैं। आपका एक एडजस्टमेंट बाकी है जो दिया था आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, उसे भी नोट कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट 1,800। टोटल करते हैं 800, 4 2 6 2 8 1 9 9 6 15 16 17 18 के 8 हासिल 1 और ये कितना हो जाएगा 289,800। साफ साफ लिख देता हूँ 289,800 289,800। ये आपका लायबिलिटी हो गई। असेट्स की तरफ बढ़ते हैं। असेट्स में आपकी डिटेल, आपका जो था स्टॉक वैल्यूएट किया गया था। स्टॉक से पहले हम कैश लिख देते हैं। कैश का बैलेंस कितना आया था, अभी हमने प्रिपेयर किया था 95,100। स्टॉक का नया रेट हम सीधे लिख देंगे 48,000। आउटस्टैंड प्रीपेड आपकी सैलरी थी, प्रीपेड सैलरी आपकी 800 थी। और आपका गुडविल आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। बिल्स रिसीवेबल 24,000 के थे आपके। फर्नीचर बुक वैल्यू जो थी 28,000 की थी, लेकिन डेप्रिशिएट आपने किया था 15%, तो आपने कितना कम किया था 4,200 कम किया था। इसी तरह डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो डेटर आपके एज इट इज आपके लिख दिए जाएंगे 42,000 के। इसे भी हम घटा लेते तुरंत। 28 से 4 चला जाएगा आपका 24,000 बचेगा। 200 कम करेंगे 23,800। इन्वेस्टमेंट जो थी उसमें भी डिप्रिशिएट हुआ था। 32,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 15% डिप्रिशिएट कर गए थे हम। 4,800 लेस हो जाएगा। 4 कम कर देंगे 28,000, ये बन जाएगा आपका 27,200। मशीनरी की जो वैल्यू है बुक की आपकी 34,000 है, इसमें भी 15% का डेप्रिसिएशन था। 5,100 लेस कर देंगे। ये आपका लेस करने पे हो जाएगा 28,900 और कोई एडजस्टमेंट आपका बचा नहीं है। फाइनल कर लेंगे तो ये भी आपका 2,89,800 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, नो डाउट। तो इस तरह आपने देखा कि आपका ये जो है ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है। बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट हो गई। आपने देखा चीजें हमने कैपिटल नोट कर ली, क्रेडिट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ कैश का पूरा जो बैलेंस अभी हमने कैश अकाउंट बनाया था उससे नोट कर लिया, स्टॉक, प्रीपेड सैलरी, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, तो ये सारी चीजें हमने इंक्लूड कर ली। गुडविल आपकी दी हुई थी पुरानी एसेट में, गुडविल को हमने हटा दिया क्योंकि पहले ही वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी ओल्ड पार्टनर्स में। आपका क्वेश्चन इस तरह पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा होगा, समझ में आई होंगी चीजें। अगर आपको कोई चीजों में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स जरूर करें, और एक और बात, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।